आज की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इंटरनेट का नाम ना सुना हो, उसको यूज ना किया हो। बिना इंटरनेट के तो एक घंटा निकालना मुश्किल होता है। हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल पर मैसेज भेजते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हमारे रिलेटिव के पास वो बस कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है। ये सब इंटरनेट का कमाल ही तो है। आज के समय में दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट की मदद से मैसेज पहुंचाना कितना इजी हो चुका है। दुनिया के किसी भी कोने की खबर हमको मिल जाती है बस कुछ सेकंड्स में। बट क्या आपको पता है इंटरनेट है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका इतिहास क्या है? अपने भारत में इंटरनेट को कौन लेके आया? कैसे हम तक पहुंचा ये इंटरनेट? चलिए जानते हैं अपनी आज की वीडियो की मदद से ये सारी बातें। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कई सारे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेबसाइट्स, सर्वर्स को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो लाखों करोड़ों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ के रखता है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा जाल है जो राउटर और सर्वर की हेल्प से दुनिया के सभी कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच एक कनेक्शन स्थापित करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी हेल्प से आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ सेकंड्स में ही ईमेल, फोटोज, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और भी बहुत सारी चीजें आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल होता है जो हमें बहुत सारी सूचनाएं और जानकारियां एक पल में प्रोवाइड करा सकता है। बट आज के टाइम में इंटरनेट जैसा है वैसा 90s में नहीं था। चलिए जानते हैं इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री। कब इसकी शुरुआत हुई, किसने करी, इसका आइडिया आया कैसे। इंटरनेट की खोज करना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं थी। इसकी खोज कई वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स द्वारा की गई थी। 1960s में जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच, तो उस टाइम यूएस ने एमआईटी के साथ मिलकर युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की, जिसे उस वक्त एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पर इस नेटवर्क का यूज सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया गया था। इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एनसीपी यानी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया था। 1969 के एंड तक इस नेटवर्क से सिर्फ 4 कंप्यूटर ही जुड़े थे। 1970s में रॉबर्ट कर्न और विंटकर्फ ने टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया और इन्हें फादर्स ऑफ इंटरनेट से भी जाना जाता है। फिर 1980s में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए एनएसएफ नेटवर्क नाम का एक नेटवर्क बनाया, जिसे बाद में एआरपीए नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया और तब इस नेटवर्क को इंटरनेट नाम दिया गया। स्टार्टिंग में ये एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क था, जिसने बाद में धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया और आज के समय में लगभग हर देश में इंटरनेट है और इंटरनेट की हेल्प से लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हैं। अब अपने भारत में इंटरनेट को 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आम नागरिकों के लिए लॉन्च करा। तब इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ही किया गया था और इसकी स्पीड सिर्फ 8 से 10 kbps थी। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो इससे मात्र 20-30 कंप्यूटर ही जुड़े थे और इंटरनेट कनेक्शन का खर्च भी बहुत ज्यादा था। एक महीने का खर्चा लगभग 500 से 600 के बीच आता था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और आज के समय में इंटरनेट हर व्यक्ति के पास पहुंच चुका है। पढ़ाई से लेकर बिजनेस, मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट वर्क, हर चीज में इंटरनेट का यूज होने लगा है। तो दोस्तों, अब हमने इंटरनेट का इतिहास तो जान लिया, अब हम समझते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो जब भी हम अपने पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी इंफॉर्मेशन या वीडियो अपने ब्राउजर में सर्च करते हैं तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। फिर वो सर्विस प्रोवाइडर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद सर्वर वापस रिजल्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजता है और फिर वहां से सर्विस प्रोवाइडर हमारे ब्राउजर पर रिजल्ट दिखाता है। बट ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और काम हो जाता है। सर्वर कंप्यूटर के डेटा को मैनेज करता है और डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी उपलब्ध कराता है। यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अब सवाल आता है कि ये इंटरनेट पहुंचता कैसे है हम तक। जिस इंटरनेट का हम यूज करते हैं वो हम तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू पहुंचता है। इन्हें सबमरीन केबल्स भी कहा जाता है और ये केबल्स बहुत पतली होती हैं और एक एक केबल में लगभग 100 Gbps से भी ज्यादा की स्पीड होती है।
आप submarineCableMap.com वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं कि कहां पर बिछी हुई हैं ये फाइबर लाइंस। जैसे जब आप यहाँ पर इंडिया सर्च कर रहे हो तो आपको ये इंडिया की ऑप्टिक फाइबर केबल लाइंस दिख रही हैं। ऐसे ही आप किसी भी कंट्री की केबल लाइंस देख सकते हो। लगभग 8 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अभी तक समुद्र में बिछाई जा चुकी हैं। समुद्र में केबल्स बिछाई जाती हैं जिसमें कम नुकसान और कम लागत आती है, लेकिन समुद्र में बड़े बड़े जहाजों के चलने के कारण कभी कभी इन केबल्स को इन जहाजों से नुकसान पहुंचता है। ऐसा ही कुछ 13 जनवरी 2008 को इजिप्ट में हुआ था, जिसके कारण इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। इसीलिए अब इन फाइबर केबल्स को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है और यह काम करती हैं टियर 1 की कंपनियां। हम जिस इंटरनेट का यूज करते हैं वो 3 कंपनियों द्वारा हम तक पहुंचता है। पहली है टियर 1 कंपनीज। इंटरनेट को चलाने वाले इन केबल्स को देश और दुनिया की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपना पैसा लगाकर बिछाती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का नेटवर्क पूरे समुद्र के अंदर पूरे वर्ल्ड में फैला रखा है। पूरे भारत में टाटा कम्युनिकेशंस ने अपने पैसे लगाकर समुद्र में केबल्स बिछवाई हैं और उन्हीं केबल्स की वजह से पूरे भारत का इंटरनेट चल रहा है। टियर 2 में टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो ये सब आती हैं। ये फिर अपने टावर्स के जरिए हम तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। फिर टियर 3 में लोकल एरियाज की छोटी छोटी कंपनीज आती हैं। टियर 2 की कंपनियां लैंडलाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स द्वारा अपने टावर को टियर 1 से कनेक्ट करके रखते हैं और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की सेवा हम तक पहुंचाते हैं। आज चाइना के बाद दुनिया भर में भारत इंटरनेट यूज करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कैसे आपके पास इंटरनेट पहुंचता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कहां से शुरुआत हुई इसकी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।